इस टॉपिक का टाइटल है फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, ए स्टूडेंट वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फेस्टल साइफर। जो मटेरियल, जो फिगर्स हैं इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडैप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एंड एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014 by William Stallings. Many symmetric block encryption algorithms, they have a structure. This was first described by Horst Feistel of IBM in 1973. अब ये जो Feistel encryption है, ये इसका structure क्या है? The inputs to the encryption algorithm are plain text blocks of length 2 multiplied by W bits. तो 2W bits आपके पास क्या है? आपकी plain text का block है और आपकी जो की है उसको हम डिनोट करें कैपिटल के के साथ। द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। तो आप प्लेन टेक्स्ट को लेते हैं, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, LE0 एंड RE0। ये जो आपको सबस्क्रिप्ट नजर आ रहा है, इसकी एक वजह है, वी विल लुक एट इट शॉर्टली। तो इन 2 हाफ्स को आप क्या करते हैं? दीज 2 हाफ्स ऑफ द डेटा दे पास थ्रू n राउंड्स। आप क्या करते हैं? n राउंड्स चलते हैं ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन combine to produce the cipher text block. And in the end, आप n rounds of processing carry out करते हैं and in the end आपके पास क्या आ जाएगा? Cipher text का block आ जाएगा। अब each round I has as inputs LEI minus I minus 1 and REI minus 1. तो एक जो ith round है उसकी जो input है वो क्या है? Left half है आपका जो I minus 1 stage से आया और REI-1 स्टेज से जो आया है ये आपकी ith राउंड की इनपुट है। एंड दे वुड ऑब्वियसली दे वुड ड्राइव फ्रॉम द प्रीवियस राउंड, जिसको आप कहते हैं I-1 राउंड कहते हैं। नाउ इस राउंड की जो एक और इनपुट है वो क्या है? एक सब की है आपके पास। हम ओरिजिनल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक सब की बात कर रहे हैं। ये जो के आई है, दिस वॉज ड्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल की के। सो इन जनरल the sub keys, जो आपकी जो sub keys होंगी, like the ith key for the ith round, they are different from k. जो आपकी original key है, आपकी जो sub key होगी उससे different होगी from each other. सारी keys क्या है? Different है sub keys, and they are generated from the original key by a sub key generation algorithm. So you need a sub key generation algorithm in order to drive these KIs. Now एक given round में क्या होगा? आप you will perform substitution, which is performed on the left half of the data, and then you apply a round function capital F to the right half of the data, and then आप क्या करते हैं? exclusive OR करते हैं of the output of that function and the left half of the data. फिर आप क्या करते हैं? ये एक राउंड में हो रहा है। जो राउंड फंक्शन है, it has some general structure for each round. इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है हर राउंड के लिए, लेकिन उसके वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? हर राउंड की जो सब की है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिंस आपके जो हर राउंड है उसकी जो सब की है वो डिफरेंट है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो भी डिफरेंट होगा। एंड देन ए परम्यूटेशन इज देन परफॉर्म टुवर्ड्स द एंड टू इंटरचेंज द 2 हाफ्स ऑफ द डेटा। अगर आप देखें इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या दिखाया हुआ है, वो जो हमारा फेस्टल इंक्रिप्शन के जो राउंड्स हैं, ये 16 राउंड्स हमने इसमें शो किए हुए हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड राउंड 1 दिखाया हुआ है, राउंड 2 दिखाया हुआ है, और इससे मिलते जुलते फिर ऑन द राइट हैंड साइड राउंड 15, राउंड 16। सो इस डायग्राम में हमने 16 राउंड्स दिखाए हैं इस फेस्टल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के। अगर हम राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 की जो इनपुट है वो हमारी जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमारी इनपुट है टू राउंड 1। तो आपने क्या किया? उसे 2 हाफ्स में डिवाइड किया, LE0 RE0। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये क्या शो कर रहा है? ये आपकी राउंड जो 1 है उसकी इनपुट है। आपने क्या किया? RE0 को एज सच पास कर दिया और वो क्या बन गया? LE1 बन गया फॉर द इनपुट फॉर द सेकेंड राउंड। जो LE0 था, आपने क्या किया? उस LE0 को एक फंक्शन में से वो जो एक्सक्लूसिव OR का जो प्लस साइन आपको दिखाया वो एक्सक्लूसिव OR को रिप्रेजेंट कर रहा है। K1 की जो की है वो अप्लाई की गई है और RE0 उस कैपिटल F के फंक्शन में से गुजर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सब की K1, और उसके बाद क्या होता है? एक्सक्लूसिव OR हुआ and then RE1 is generated. अब आप अगर दूसरा राउंड देखें तो LE1 which is as such RE0 is the same as RE0, उसको आपकी इनपुट है टू द सेकेंड राउंड, और जो सेकेंड हाफ है
RE1 that was generated from the exclusive OR, output of the exclusive OR. तो वही ऑपरेशन हम कैरी आउट कर रहे हैं सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, लेकिन हर राउंड में जो ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा है वो डिफरेंट इनपुट पे हो रहा है, एंड फर्दर मोर आपकी जो सब की है वो डिफरेंट है. अगर आप राउंड 1 की की देखें वो है K1, जो राउंड 2 की सब की है वो K2 है. राउंड 15 के वही प्रोसेसेस, वही ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो सब की है वो उसका नाम है K15, एंड राउंड 16 की जो सब की है वो है K16. सो हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड परमुटेशन परफॉर्म कर रहे हैं. एंड टुवर्ड्स द एंड इफ यू लुक एट द आउटपुट ऑफ राउंड 16, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारी साइफर टेक्स्ट होगा, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया LE17 एंड RE17 के साथ. सो दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, आफ्टर यू हैव परफॉर्म 16 राउंड्स. अब हम बात करते हैं जो फिस्टल का जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम वो कैसा होना चाहिए. सो व्हाट वी डू इज, इसकी जो इनपुट है वो आपकी जो साइफर टेक्स्ट है वो इसकी इनपुट है टू द एल्गोरिथम, और हम जो सब कीज हैं उनको यूज तो करते हैं, यही सब कीज जो हमने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए यूज की वही सब कीज यूज होंगी, बट नाउ इन द रिवर्स ऑर्डर. देयर इज यू यूज KN in the first round, KN-1 in the second round, and so on until K1 will be used in the last round. तो हमने ये जो फिस्टल डिक्रिप्शन है ये उसकी डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाई है. तो यहाँ पे राउंड 1 है, राउंड 2 है, फिर राउंड 3, राउंड 4 उनको हमने नहीं दिखाया, राउंड 15 एंड देन राउंड 16. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो राउंड 1 की जो इनपुट है वो आपकी साइफर टेक्स्ट है, उसे हम क्या कह रहे हैं, LD0 RD0. आपने क्या किया, वही ऑपरेशंस परफॉर्म किए K16 की के साथ. राउंड 2 में आपने क्या यूज किया, वही ऑपरेशंस कैरी आउट किए, बट नाउ विद K15. तो जो ऑपरेशंस है जो वो ऑपरेशन जो इंक्रिप्शन में यूज हुए थे वही ऑपरेशंस हम डिक्रिप्शन में यूज कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग द सब कीज इन द रिवर्स ऑर्डर. अगर आप आउटपुट ऑफ द 16th राउंड देखें तो RD17 एंड LD17 विच इज इक्वल टू LE0 एंड RE0 रिस्पेक्टिवली, जो हमारी इनपुट थी हमारे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की, एंड दिस इज आवर प्लेन टेक्स्ट. वी हैव ऑब्टेन द प्लेन टेक्स्ट फाइनली. हमने यहां पे इस डायग्राम में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दिखाई है. हम ये 15th राउंड को दिखा रहे हैं, DE7F03A6 ये इनपुट है हमारी राउंड 15 को. आपने वो ऑपरेशंस कैरी आउट किए, ये जो सब की है ये इस तरह की सब की हो सकती है, 1 2 DE52 आपकी सब की है, इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आपके राउंड 15 की आउटपुट है. इसी राउंड 15 की जो आउटपुट आप लेते हैं तो राउंड 2 को देते हैं. आप ये जो सब की यहां पे यूज कर रहे हैं वही सब की आप राउंड 2 में यूज करेंगे. तो आप अगर देखें तो हमारे राउंड 2 की जो इनपुट है वही है जो हमारे राउंड 15 जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम था उसकी जो आउटपुट थी, यू हैव अप्लाइड इट टू द इनपुट ऑफ राउंड 2, और आपकी जो आउटपुट आ रही है आपकी ओरिजिनल आउटपुट, यू हैव रिट्रीव द आउटपुट 03A6 एंड देन DE7F आप रिट्रीव कर रहे हैं. सो जो फिस्टल साइफर डिजाइन के जो फीचर्स हैं, अगर आपका ब्लॉक साइज, जितना ब्लॉक साइज लार्जर आप करते जाएंगे आपकी सिक्योरिटी ग्रेटर होती जाएगी. बट इसका क्या मतलब है कि आपकी जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन स्पीड है इट विल बी रिड्यूस्ड. देन इस डिजाइन का एक और पैरामीटर है की साइज. लार्जर द की मीन्स ग्रेटर सिक्योरिटी, बट इट विल रिड्यूस द इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्पीड. आप अगर नंबर ऑफ राउंड्स को बढ़ाते जाएं, हमने 16 राउंड्स देखा है, तो नंबर ऑफ राउंड्स को आप बढ़ाते जाएं तो इसका फायदा क्या है, द एसेंस ऑफ एसिमेट्रिक ब्लॉक साइफर इज दैट a single round offers inadequate security, so we need to perform multiple rounds to increase our security. Sub-key generation algorithm. Greater the complexity in this algorithm, it should lead to greater difficulty of crypt analysis. फिर जो round function था, greater complexity generally means greater resistance to the crypt analysis. अगर आपका fast software algorithms है, encryption is embedded in applications or utility functions in such a way that as to preclude a hardware implementation. The speed of execution of the algorithm becomes a concern. So ease of analysis. If the algorithm can be concisely and clearly explained, it is easier to analyze that for the algorithm for the crypt analytic vulnerabilities and develop a higher level of assurance as to its strength. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया है.